दोस्तों राधे राधे। राधे कृष्णा बुटीक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये मैंने कली वाली पोशाक बनाई है 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। तो आप जन्माष्टमी के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाएं। बहुत अच्छी ड्रेस बनी है। तो चलिए मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। फ्रेंड ये हमने लिया है वेलवेट फैब्रिक का कपड़ा है ये। तो हमने इसकी चौड़ाई ली है 6.25 इंच। ये हम बना रहे हैं पोशाक 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। और इसकी लंबाई ली है हमने 38 इंच। और इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। और इसमें मैंने नीचे बकरम डाली हुई है। और इसी साइज़ का हमने एक अस्तर लिया है। तो हमें इन तीनों को पहले जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हम आज बनाने जा रहे हैं कली वाली पोशाक। तो उसके बाद हम इसकी कली बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। इस तरह से हमें रख लेना है। ऊपर इस फैब्रिक को रखना है, बीच में बकरम, और नीचे की साइड हमें ये अस्तर रखना है। और हमें ये चारों सिरे से इस तरह से कवर कर देना है। मैं इसकी पूरी सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब हम इसकी कली काटेंगे। हमने ये सेम लंबाई का ये न्यूज़पेपर लिया हुआ है। ये देख सकते हो आप, इसकी लंबाई 6.25 इंच है। तो पहले मैं इसकी कली आपको बना के बताती हूँ। तो हमें कली का नीचे घेर हमें रखना है 3 इंच का। अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप इसको 3.25 या 3.5 भी कर सकते हो। तो लेकिन मुझे इसको 3 इंच रखना है। तो मैं आपको 3 इंच का इसको नाप लेके बता रही हूँ। तो हमें यहाँ पे इसको इस तरह से सेंटर पे रखना है। और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है। और ये ऊपर की साइड हमें रखना है आधा इंच। और यहाँ पे इस तरह से हमें निशान लगा देना है। और इसको हमें इस तरह से मिला देना है। इस तरह से ये हमारी कली बन के तैयार है। अब मैं आपको इसको काट के भी बताती हूँ। इस तरह से हमारी ये कली बन के तैयार है। अब इसको हम इस तरह से रख कर के कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। हमें इस तरह से इस पेपर को रख लेना है। और हमें इस तरह से इस पर निशान लगाना है। और इधर की साइड से भी हमें लगा लेना है। अब हमें इसको इस तरह से पलट के रखना है, जिससे कि हमारा ये कपड़ा बर्बाद नहीं जाएगा, ख़राब नहीं होगा और हमारी कली सही से बन जाएंगी। इसी तरह से हमें सारे निशान लगा लेने हैं। और अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। चलिए इसको अब हम कट करके बता दें। ये जो हमने निशान लगाए हैं, बस उन्हीं निशानों पर हमें इस तरह से इनको कलियों को कट करना है। बस इसी तरह से हमें सारी कलियों को कट कर लेंगे। मैं आपको सारी कलियाँ काटने के बाद दिखाती हूँ। तो हमने ये सारी कलियाँ इस तरह से कट कर ली हैं। आप देख सकते हो सारी कलियाँ हमारी
एक नाप से कटी हुई है। अब हम इनको जॉइंट करके बताते हैं। एंड इस तरह से हमने अपनी इन सारी कलियों को कट कर लिया है। अब हमें पहले इस पर इस तरह से लेस लगानी है। चलिए मैं आपको इस तरह से लेस लगा के बताती हूँ। हमें इसको यहाँ कट नहीं करना है, इसी के नीचे हमें इस दूसरी वाली कली को इस तरह से रख देना है और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गैप हमें रखना है और इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हमें अपनी सारी कलियों को जोड़ना है। तो चलिए मैं जोड़ने के बाद आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने अपनी सारी कलियों को जॉइंट कर लिया है, तो चलिए अब मैं इसको इस तरह से जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें इसी जॉइंट से यहाँ से इस तरह से रख लेना है। इन दोनों कलियों को इस तरह से पकड़ के हमें यहाँ से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते समय हमें सिलाई को लॉक ज़रूर करना है, जिससे कि हमारी ये सिलाई टूटे नहीं। तो इस तरह से हम सिलाई को लॉक कर देंगे। ऊपर की साइड भी हमें इस तरह से सिलाई को लॉक करना है। तो इसी तरह से हमें अपनी सारी कलियों को जॉइंट करना है और जॉइंट करने के बाद फिर मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये सिलाई लेस लगाने के बाद हमारा पूरा घेर तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, चोली के लिए बनाना है। तो अब इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई ली है हमने 3 इंच और इसकी लंबाई ली है हमने 13 इंच। और हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके सीधी पट्टी पे ऐसे करके सिलाई लगा देना है। तो सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। हमने ये इस पर इस तरह से सिलाई लगा ली। अब हमें पिन की सहायता से इसको सीधा करना है। इस तरह से इसको सीधा करेंगे और आसानी से ये सीधा हो जाता है। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से बराबर हिस्से में कर लेना है और हमें इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम इसको सिलाई लगाना है। हमने इस तरह से ये सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा घेर है इसको हमें इस तरह से पकड़ना है और इसके यहाँ बीचों बीच पर, यहाँ पर हमें ये निशान लगा लेना है। और ये जो हमने यहाँ पर ये निशान लगाया हुआ है,
और इसको हमें यहाँ सेंटर का इस तरह से रखना है। घेर को हमें इस तरह से सीधा रखना है और हमें ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने ये जॉइंट कर दिया है। अब हमें ये नेफा लगाना है। तो बस हमें इतना इसके लिए कपड़ा थोड़ा बढ़ा के लगाना है और मैं इसको लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार इसको ऊपर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है। और ये यहाँ पे रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। अगर आप इसमें डोरी लगाना चाहते हो तो आप डोरी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें हुक या चटकनी लगाऊंगी, तो इसलिए मैं इसमें डोरी नहीं लगाऊंगी। आपको जो ठीक लगे आप वो लगा सकते हो। तो बस अब इसमें हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये अब हमारा सिलाई लगाने के बाद कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें हमें हुक लगाना है।